हेलो एवरीवन। तो आज आप सामने टॉपिक लेके आए हैं और नंबर सिस्टम, जो कि लेखपाल की मैथ की पहली क्लास है। और लेखपाल की मैथ की पहली क्लास हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई सिलेबस आया नहीं है। कोई पिछले सिलेबस के हिसाब से हम इसका मतलब क्लास ले रहे हैं। अगर कोई भी सिलेबस नया अपडेट आता है और उसमें कोई मतलब कि टॉपिक जुड़ता है या फिर हटता है तो उसकी वीडियो बना दूंगा मैं। फिलहाल जो पुराना सिलेबस था उस हिसाब से नंबर सिस्टम पहली क्लास आज से स्टार्ट हो रही है और क्लास को अच्छे देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में जो सबसे पहले आता है इसका नंबर्स मतलब संख्याएं क्या क्या है इसमें। तो जो पहला आता है प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। फिर दूसरा आपका पूर्ण संख्या, आपका आता है होल नंबर। पूर्णांक संख्या हो जाएगा आपका, फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसका हो जाता है वास्तविक संख्या, जैसे कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हो गया आपका। वास्तविक संख्या आपका रियल नंबर, काल्पनिक संख्या हो गया आपका इमेजिनरी नंबर, सम आपका हो गया इवन, विषम आपका हो गया ऑड, भाज्य संख्या और आपका अभाज्य संख्या। तो ये हो गया आपके नंबर्स। तो इनके बारे में अच्छे जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या को हम एल से, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। मतलब एक से लेकर अलग तक जितनी संख्या है ये सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको हम डब्ल्यू डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल डब्ल्यू से। ये क्या होती है, जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 अनंत तक। मैक्सिमम जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को एग्जाम में कि प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है, तो वो क्या करते हैं, कभी पूर्ण संख्या में इसको आंसर में चले जाते हैं और कभी प्राकृतिक संख्या में इसको आंसर में चले जाते हैं। मतलब जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और जो नेचुरल नंबर होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड, कैपिटल जेड। तो ये आपका क्या है, जैसे इनफिनिटी से माइनस नेगेटिव, इसमें माइनस भी हो सकता है और इसमें प्लस भी हो सकता है। और एक बात, प्राकृतिक संख्या कभी नेगेटिव नहीं होगी और ना ही आपकी पूर्ण संख्या नेगेटिव नहीं होगी, ये दोनों माइनस नहीं होगी आपकी। और जो आपकी पूर्णांक संख्या है ये आपकी नेगेटिव भी होगी प्लस भी होगी। तो कैसे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। इधर भी अनंत मतलब नेगेटिव भी अनंत हो सकती है, और जो आपकी लास्ट से जा रही पॉजिटिव प्लस वाली वो भी आपकी अनंत तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो -6 की आप ले लीजिए, यहाँ से कुछ भी लीजिए, -50 से -40 -50, फिर इधर से आपका लास्ट तक पॉजिटिव माइनस दोनों। अब आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वो है जिसको P/Q के मतलब के फॉर्म में व्यक्त कर सके, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या एग्जांपल क्या है, जैसे आपका ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। कैसे है, 4/2 था कट 2, ये भी आपका परिमेय संख्या है, P/Q। कैसे, 6/7 भी आपका परिमेय है, √25 भी आपका परिमेय है, आपका ये भी परिमेय है, ये भी आपका परिमेय ही है। पर जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके वो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या है, Q बराबर, मतलब Q कभी ये, इसका मतलब इंपॉर्टेंट जो है कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। जो Q है ये कभी 0 के बराबर, P हो गया आपका अपन Q हो गया, आप ऐसे कर देंगे तो ये नहीं होगा, ये परिमेय नहीं है, तो ये गलत है। तो ये Q कभी 0 बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपका परिमेय संख्या परिभाषा क्या है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सके वो परिमेय संख्या है। जो हो गया आपका एग्जांपल। इसमें आपका जो 6/7 है कि सर कैसे मान लें कि परिमेय है, तो इसका क्या है, इसको आप भाग देंगे, इसको भाग देने कैसा आएगा आपका, आप यहाँ क्या 6/7 जब आप भाग देंगे 8 5 7 4 1 2, अगर यही संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रही है तो ये परिमेय है। इसको भाग देंगे तो आप कंटिन्यू संख्या की रिपीट होगी, 4 1 2 8 5 7 4 1 2, आप कितना भाग देते जाएंगे आपकी संख्या कंटिन्यू रिपीट होती चली जाएगी। तो जो संख्या कंटिन्यू रिपीट होती रहती है इसमें सात, इसको बोलते हैं सात संख्या, तो ये परिमेय है। अगर यही संख्या 8 5 7 6 3 2 1 2 3 4 2 3 ऐसे मतलब कंटिन्यू रिपीट ना हो तो ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या, जो भी आपके आगे है। तो क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, पांचवा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है,
वह संख्या जिसे हम p अपान क्यू के फॉर्म में व्यक्त ना कर सके, जिसको हम p अपान क्यू के रूप में व्यक्त ना कर सके। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, √2, इसको हम p अपान क्यू के रूप में नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या आपका, जैसे ये हो गया आपका, इसको भी हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपने बोला कि √25 था सर, √25 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। लेकिन जिसे हम p अपान क्यू के रूप में नहीं सके वो अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या हो गया, रियल नंबर। छठवां आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या आप देख लेते हैं। रियल नंबर वह संख्या जिसका वर्ग करने पे धनात्मक मान आए, वह संख्या जिसका वर्ग करने पे उसका मान धनात्मक आए। क्या है, धनात्मक। कैसा है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर उसका मान धनात्मक आए, उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल कैसे, -6 है, इसका आपने वर्ग किया, क्या आ जाएगा, 36। आपको तो पता होगा कि माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है ये प्लस आता है। अगर अभी इसी को हम ऐसे रहता और -6 होता, इसका ऐसे अगर इसको वर्ग करते तो ये -6 आता, तो ये क्या होता, ये आपका काल्पनिक संख्या होती। तो वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल क्या है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया वास्तविक संख्या का। वह संख्या जिसका वर्ग करने पे उसका मान धनात्मक आए वो क्या होता है, वो होता है वास्तविक संख्या। और आपका दूसरा क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। वह संख्या जिसका वर्ग करने पे मान ऋणात्मक आए वो होती है आपकी काल्पनिक संख्या। क्या, इमेजिनरी नंबर। क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हो गई आपकी। ये इसका एग्जाम्पल कैसे हुआ, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये इसका वर्ग किया हमने, रूट स्क्वायर से रूट कर दिया, -6 एक काल्पनिक संख्या है, यह वास्तविक संख्या नहीं है। तो वह संख्या जिसका वर्ग करने पे उसका मान धनात्मक ना आए अर्थात ऋणात्मक आए उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या। अब इसी में बहुत सारे आपके, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 6/7 का, इसका मान क्या था, 85412, ये कार्टून रिपीट हो रहा था, मतलब ये 7 जा रहा था, 7 संख्या। अब इसी में है, अब किसी का भाग देते हैं वो जाए 3 2 1 4 3 1 3, मतलब कुछ कंफर्म नहीं कि कार्टून संख्या रिपीट हो, तो हो जाएगी आपका काल्पनिक संख्या। इसे कहते हैं आसान संख्या, इसे कहते हैं आसान संख्या। ये हो गई आपकी काल्पनिक संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या क्या है, वह संख्या जो 2 से भाग कर मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, आसुत संख्या लेंगे 2 4 6 8 10 लिख दिया बोर्ड पे। सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या आपका 2 4 6 8 10 12। सम संख्या जो है ये भी जिस 2 से भाग करने में जो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, वह संख्या जिसे 2 से पूर्णतः भाग न जाए वह विषम संख्या होती है। कौन कौन संख्या, 3 5 7 आपका हो गया, 11 हो गया आपका, 13 हो जाएगा आपका। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे कहते हैं 9 भी आपका है, जो पूर्ण विभाजित नहीं होगा उसे कहते हैं विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। अब क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो खुद से और एक से विभाजित होती है और विभिन्न नंबर से भी विभाजित हो। जैसे हमने ले लिया 4 क्या है, ये 1 से विभाजित हो रही है, 4 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ये हो गया आपका भाज्य संख्या। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया 8, ये 4 से भी डिवाइड होगा आपका और ये आपका 2 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। वह संख्या जो खुद से और एक से और विभिन्न नंबरों से विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। इसकी एक और डिफिनेशन है जो मतलब बहुत कभी लोग बताते हैं, वह संख्या जिसका गुणनखंड हो सके, वह संख्या जिसका गुणनखंड हो सके उसे कहते हैं भाज्य संख्या। कैसे, जैसे कभी 3 होती तो 3 × 1, ये इसका गुणनखंड इतना ही। अब जैसे 8 है आपका, 2 × 4 × 1, 2 जगह 8 ये हो गया। अभी और अभाज्य संख्या क्या आपकी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या
जिसका गुणनफल समान हो, जैसा कि आपने 3 लिया, 3 into 1 ही हुआ इसका, 3 into 1 जैसे गुणनखंड हो गया इसका, सिंपल सा। वह संख्या जो खुद से और एक से विभाजित हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये रही आपकी टोटल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। इसमें एग्जाम भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, जैसे कि 7 लिख दिया, पूछ दिया ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है। पूर्ण संख्या पूछ दिया कि पूर्ण संख्या क्या है, दे दिया 0 1 2 3 डॉट डॉट, और एक दे दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट, और दे दिया -1 -2 -3 -4, और एग्जाम्पल आपने दे दिया -1 +2 -3। इसे पूछ लिया इसमें पूर्ण संख्या कौन सी है, क्या पूछ लिया कि पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 जाए और प्लस में, मतलब कि धनात्मक संख्या, वो हो गई आपकी पूर्ण संख्या हो गई। अब ऐसे पूछता है प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। तो उसमें बहुत लोग आंसर कंफ्यूज रहते हैं कि 1 2 3 4 वाला होगा कि 0 1 2 3 4 वाला होगा। अगर नेचुरल नंबर पूछता है तो जो 1 से स्टार्ट होता है वो आपका आंसर होगा, वो भी पॉजिटिव। और अगर पूर्ण संख्या पूछता है तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ये। तो ये रहे आपके नंबर। इसमें और एक क्वेश्चन जो आता है जातीय मान और स्थानीय मान, तो वो देख लेते हैं हम, जातीय मान और स्थानीय मान। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, स्थानीय मान और जातीय मान। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है स्थानीय मान और जातीय मान। तो इसमें एग्जाम्पल इसका क्या होता है, ये होता है फेस वैल्यू, ये होती है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान होती है आपकी प्लेस वैल्यू, और ये जातीय मान होती है आपकी फेस वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान आपने क्या, जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया 5 3 2 1, इसमें पूछ लिया कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा और 2 का जातीय मान क्या है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आप कैसे करेंगे, काउंट करेंगे, जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई दहाई 2 0 20, 20 तो क्या है, इसका स्थानीय मान है 20, मतलब कि 20, ये हो गया इसका स्थानीय मान। और पूछ लिया इसका जातीय मान क्या है, जातीय मान का कभी चेंज नहीं होता है, चाहे उसको आप जहां लिख दिए। जातीय मान क्या इसके 2 है, तो इसका जातीय मान 2 ही रहेगा, जातीय मान इसका 2 ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम, जैसे एग्जाम्पल ले लिया 5 का, इसमें पूछ लिया 5 का स्थानीय मान क्या है और 5 का जातीय मान क्या है। मैंने भी बताया था आपको, जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है, जातीय मान हमेशा वही रहता है, 5 जातीय मान 5। अब 5 के स्थानीय मान क्या पूछ लिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 5 मतलब 50,000, 50,000 है इसका स्थानीय मान। इसकी फेस वैल्यू क्या है 50,000। अगर यही यहां होती 2 लाख, यही होती 30 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख। अगर यही होती, ये नंबर आ जाए लास्ट वाला कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है और 8 की फेस वैल्यू क्या है, मतलब 8 का जातीय मान क्या है और 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 8 का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों सेम ही होंगे, 2 3 1। अगर इस पे पूछ लास्ट नंबर अगर पूछता है इसका जातीय मान और स्थानीय मान, इसका दोनों सेम ही रहता है, 1 1 इकाई ही है ये, इकाई दहाई सैकड़ा। 3 पूछ ले इसका स्थानीय मान जातीय मान, तो स्थानीय मान इसका होगा 30 और जातीय मान 3। जातीय मान जिस नंबर में पूछेगा उसका आंसर वही आएगा, क्योंकि जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है। तो ये रहा आपका नंबर संख्या पद्धति के आपके 2 टॉपिक, जैसे कि आपका इधर कंप्लीट हो गया नंबर सारे। इसमें जो मैंने बताया इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में मैक्सिमम यही क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन होंगे उसको आगे जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें उसकी प्रैक्टिस करा देंगे। तो आपका ये रहा स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो ये रहा आज का टॉपिक आपका नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम का जो आपका अगला टॉपिक होगा बोर्ड मास और विभाजकता का नियम, ये आपकी अगली क्लास होगी। और ये क्लास आज आपकी लेखपाल की पहली क्लास थी, और ऐसे ही लेखपाल की आपकी स्टडी जीके क्लास कंटिन्यू ले जाता रहूंगा, जिसमें आपकी करंट अफेयर की 4 या 5 क्वेश्चन हर सेशन में रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।